Good morning, students. I'm Narayani Singh, and today we will discuss about rocks and minerals. It's our new chapter, and it's very interesting too. So let's start. The earth is full of rocks. पृथ्वी जो है चट्टानों से भरी पड़ी है. All rocks are made up of substances called minerals. और सारी चट्टानें जो हैं एक पदार्थ से बनी होती हैं जिन्हें मिनरल्स बोलते हैं. मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अर्थ रॉक्स. और पृथ्वी की जो चट्टानें होती हैं उनको बनाने का जो कार्य करते हैं वो मिनरल्स ही करते हैं. यानी कि मिनरल्स जो होते हैं मिल के रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं. यानी कि इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं छोटे. कई सारे मिनरल्स मिल के और रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं. द रॉक्स आर डिफरेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस. चट्टानें एक दूसरे से अलग अलग प्रकार की होती हैं. ज़रूरी नहीं है कि सारी चट्टानें एक टाइप की हो. क्यों? क्योंकि उनमें जो मिनरल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के प्रेजेंस होते हैं. यानी कि एक चट्टान में अगर एक मिनरल प्रेजेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे चट्टान में भी वही मिनरल्स मौजूद हो. उसमें दूसरे टाइप के मिनरल्स भी हो सकते हैं और दूसरे रेशियो में हो सकते हैं. एक में अगर 64% है तो मे भी एक में 75% भी हो सकता है. तो इसलिए इनका प्रोपोर्शन और मिनरल्स का टाइप दोनों डिफर होता है. तो इसलिए चट्टान भी आपके अलग अलग होते हैं. रॉक्स क्या होते हैं? द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट. और जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है उसे क्रस्ट कहते हैं. मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स. और जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है क्रस्ट है वो मैक्सिमम आपके हार्ड यानी सॉलिड मजबूत चट्टानों से बनी हुई है. रॉक्स आर मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स. और चट्टानें केमिकल पदार्थों से बनी हुई है जिसे कि मिनरल्स बोलते हैं. रॉक्स में कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ मिनरल और मे हैव मेनी मिनरल्स इन देम. चट्टानों में एक ही प्रकार के मिनरल भी हो सकते हैं. हो सकता है कि एक चट्टान में एक ही मिनरल मौजूद हो या फिर कई टाइप के मिनरल्स भी मौजूद हो सकते हैं. मिनरल्स आर फाउंड इन मिक्सचर कॉल्ड ओर्स. और मिनरल्स मिक्सचर के रूप में पाए जाते हैं. यानी कि एक से कई ज़्यादा डिफरेंट टाइप के मिनरल्स उसमें होंगे तो उसे ओर्स बोलते हैं. रॉक्स आर ऑल्सो प्रेजेंट बीनीथ द ओशन वाटर. और ओशन वाटर यानी कि समुद्र के पानी के नीचे भी रॉक्स यानी चट्टान मौजूद होते हैं. काइंड्स ऑफ रॉक्स. चलिए अब जानते हैं कि रॉक्स कितने टाइप के होते हैं. According to the formation of rocks and the quantity of minerals present in them, rocks are classified as igneous, sedimentary, and metamorphic rocks. चट्टानों के निर्माण और उनमें पाए जाने वाले मिनरल्स की मात्रा के आधार पर मिनरल्स की क्वांटिटी के बेसिस पे उनको इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है. यानी क्लासिफाइड किया गया है कि ये इग्नियस है, ये सेडिमेंट्री है और ये मेटामॉर्फिक रॉक है. ठीक है. इग्नियस रॉक्स. मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ इग्नियस रॉक्स. दे आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड हार्डनिंग ऑफ मोल्टन रॉक्स. हमारे पृथ्वी पर बहुत सारी चट्टानें यानी कि हमारी पृथ्वी का काफ़ी हिस्सा इग्नियस रॉक से भरा पड़ा है यानी ढका है. और ये जो पिघलते हुए मोल्टन रॉक्स जो होते हैं मोल्टन रॉक्स के हार्डनिंग और कूलिंग से उनके ठंडा होने से उनके गर्म होने से आप देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम धूप में रख देते हैं तो उस पर धूप लगती है, फिर शाम को ठंडी हो जाती है, फिर बारिश की बूंदें पड़ती है उस पर, तो वो चीज़ें धीरे धीरे वीक हो जाती हैं होता है और उसके बाद वो टूट भी जाती है. तो जो इग्नियस रॉक होती है इसका फॉर्मेशन मोल्टन रॉक्स के हार्डनिंग यानी कि उसके गर्म होने से उसके ठंडा होने से बार बार इसके मतलब वेदर में चेंज कह लीजिए या फिर इसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है उसके चेंजेस की वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ है. मैग्मा आर molten rocks in the innermost layer or core of the earth, each pushed upward by the other rocks. When it reaches
द अर्थ सरफेस इट फ्लोज आउट थ्रू द क्रैक्स एंड इट्स कॉल्ड लावा। अब मैग्मा या मॉल्टन यानी कि जो पिघले हुए रॉक वो होते हैं, क्या बोलते हैं, लावा जो आपका होता है, ये हमारे पृथ्वी के अंदर इनरमोस्ट लेयर में होता है, ठीक है। और जब ये ऊपर की तरफ धक्का दिया जाता है, खींचा जाता है, या फिर मतलब धक्का दिया जाता है पृथ्वी के ऊपर आने के लिए, तो क्या होता है, यहाँ पे ये क्रैक्स होते हैं, और जब क्रैक्स होते हैं तो ये बाहर निकलता है, और जब ये बाहर निकलता है तो ये लावा के फॉर्म में बाहर निकलता है। इट फ्लोज आउट थ्रू द क्रैक्स एंड इज कॉल्ड लावा। अब ये क्रैक्स के द्वारा ये बाहर निकलता है और इसे लावा कहा जाता है। सम ऑफ द लावा कूल्स एंड हार्डन बिलो द क्रस्ट अर्थ एंड फॉर्म्स इग्नियस रॉक। कुछ लावा ठंडे होके पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे यानी क्रस्ट सरफेस के नीचे इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन करते हैं। द टाइप ऑफ इग्नियस रॉक फॉर्म डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मिनरल्स एंड मैग्मा कंटेंट एंड रेट एट विच इट कूल्स डाउन। इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितने मिनरल्स और मैग्मा प्रेजेंट हैं और वो किस रेट पे, किस दर पे वो ठंडा होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स, यानी इग्नियस रॉक्स में कितने टाइप के रॉक्स होते हैं, ठीक है। टिल देन बाय एंड थैंक्स।